अयम मे विश्वभेषजोयम शिवभीममर्शनः. म्हणजेच भगवंतच आहे माझा हा हात, अतः अति श्रेष्ठतम आहे हा. सर्व औषधमय आहे हा हात, कल्याणमय आहे याचा स्पर्श. Hello, my name is Dr. Akshara Devurkar. I am MD in Ayurveda and I've been working in Chikitsa Wellness Management since the past few years. So today's topic is very interesting. As usual, we always bring interesting topics to you, but today's topic is a little different. We are talking about शुगर क्रेविंग्स, राइट, कि मतलब मीठा खाने का जिसको ज्यादा मन होता है और लोग बार बार बोलते हैं कि इतना मीठा मत खाओ, मीठा कम खाओ, मीठा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, मीठा खाओगे तकलीफ होएगी. तो अब ये मीठा जो लोग ज्यादा खाते हैं वो क्यों खाते हैं? मैं हमेशा कॉज बताती हूँ. पहले हमेशा कोई भी चीज होती है तो उसका कारण होता है, तो पहले हमें कारण जानना चाहिए, तभी जाके हम वो चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. सही बात है ना? तो आज जो है वो मैं आपको पहले कारण बताऊंगी कि why do people crave a lot of sugar. आपको शुगर क्रेविंग्स क्यों ज्यादा हो रही है एंड फिर आपको क्या करना चाहिए कि आप ये क्रेविंग्स को अवॉइड करेंगे. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. सो आई विल स्टार्ट विद द कॉजेस फर्स्ट. सो व्हाट डू यू थिंक इज द फर्स्ट कॉज? ओके, द फर्स्ट कॉज जो होता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि आप कई बार कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके डाइट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है आपको, तो ये सारी चीजों की वजह से बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है. बहुत बार क्रॉनिकली हम लोग डाइट फॉलो करते हैं या क्रॉनिकली हम लोग काफी टाइम तक फास्टिंग करते हैं, काफी टाइम तक डाइट फॉलो करते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में. उसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग्स हो सकती है. दूसरी बात है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, तो अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको शुगर क्रेविंग्स होने के चांसेस है. सेकेंडली, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स है विच इज कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन, जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है. ओके, तो ये जब को ज्यादा स्ट्रेस होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है आपके बॉडी में. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा या फिर आपका इंसुलिन लेवल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं और फिर शुगर क्रेविंग होने लगती है. इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आजकल सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत लोग को डायबिटीज होने लगा है, पीसीओडी होने लगा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने लगा है. तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब नॉर्मली हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए सबको एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज रहता है, जो ब्लड में ग्लूकोज रहता है, वो सेल्स तक पहुंचाने का काम, सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है. तो अब क्या हो जाता है, जब ज्यादा जब ग्लूकोज होता है तो सेल्स भी बोलते हैं कि अभी बस हो गया है, अब मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, मेरे पास इनफ है, तो वो बंद कर देता है, वो प्रोडक्शन बंद कर लेता है, वो एब्जॉर्प्शन शुगर का. तो ऑटोमेटिकली फिर आपको और ब्लड में इंसुलिन होने की वजह से ज्यादा शुगर क्रेविंग ज्यादा होने लगती है. इट इज मोर ऑफ अ प्रीकर्सर टू डायबिटीज. आप ज्यादातर ऑब्जर्व करो ये लोगों में कि डायबिटीज के पेशेंट्स को एकदम डायबिटीज जब डायग्नोज होने के पहले ज्यादा शुगर क्रेविंग्स होने लगती है, ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है उनको. ये आप जनरली आपके आजू बाजू जिनको भी डायबिटीज है आप उनका ऑब्जर्व करके देखो कि आपको उनमें कैसे ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है. अलॉन्ग विद दैट, खाने का मैं क्यों बात कर रही हूँ कि खाने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने मील स्किप किया या फिर आपने खाना स्किप किया तो आपका शुगर लेवल जो है बॉडी में लो होता है. अब बॉडी को चाहिए फ्यूल, ओके, उसको एनर्जी चाहिए कोई भी चीज चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, जो भी एनर्जी फटाक से किससे बढ़ेगी, जो भी मीठा खाने से या फिर कार्बोहाइड्रेट खाने से, वो डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टली वहां से एनर्जी मिलती है. तो इसीलिए शुगर क्रेविंग खाने की इच्छा होती है. सी आवर बॉडी इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग विच इज क्रिएटेड, यू नो. जो भी डेफिशिएंसी होती है वो बराबर उसी को क्रेव करने लगता है. तो यू नो, व्हेन यू स्किप मील्स या फिर कम खाना खाते हो या फिर आपको बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तब ये जो क्रेविंग है वो करने लगता है.
ओके, सो दीज माइट बी द फ्यू कॉजेज जिसके वजह से आपको हो सकता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन. सोल्यूशन के साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगी तो आपको और क्लियर आइडिया आते जाएगा. ओके, सो वी विल गो टुवर्ड्स द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट. ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन, जैसे मैंने बोला कि आपको ज्यादा प्यास लगने की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी शुगर क्रेविंग होगी, तो हाइड्रेशन इज द की. पानी पीना इज द की. तो अगर आपको ज्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप एक ग्लास पानी पी के देखिए, 15 मिनट रुक जाइए. अगर 15 मिनट रुकने के बाद भी शुगर क्रेविंग हो रही है तो फिर अलग चीज है. अगर आप पहले ये ट्राई करके देखिए. ज्यादातर लोगों में क्या होता है, शुगर क्रेविंग जो है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कॉज. कोई ना कोई वजह है उसके अंदर, इसीलिए ज्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है. ओके, सो आपको ये जानना जरूरी है कि किस वजह से हो रही है. सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत लोग अभी जिनको डायबिटीज है या फिर शुगर क्रेविंग हो रही है, उनको मीठा नहीं खाना है, तो दे विल यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर. आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करने से क्या होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है सिर्फ आपका टंग का जो टेस्ट है सिर्फ वही सेटिस्फाई करेगा. इट इज नॉट फूलिंग योर ब्रेन, इट इज ओनली फूलिंग योर टंग. तो आपका जो रिवॉर्ड सेंटर है इन योर ब्रेन, सो दैट इज नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड. वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बट आपको फिर भी उसके बाद भी क्रेविंग होगी. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करना इज नॉट अ गुड एडवाइस. सो दैट इज नो पॉइंट, बिकॉज डोपामिन जो है विच इज द रिवॉर्ड सेंटर ऑफ योर ब्रेन, वो एक्टिवेटेड नहीं हो रहा है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करके. सो यू नो, अवॉइड दैट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यू कैन एक्चुअली हैव नेचुरल शुगर. जो भी नेचुरल शुगर आप ले सकते हो वो आप आराम से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन हैव फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स, दैट इज मैंगो, यू कैन बनाना है, चीकू है, बहुत सारे मीठे फल है, आप वो खा सकते हो. नहीं तो जो भी नेचुरल स्वीट जो मिलता है आपको, मतलब जैगरी, ये रिफाइंड शुगर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैगरी जो है, जो पाम शुगर बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है. हनी आप ले सकते हो. अगर आप आजकल स्टीविया भी मिलने लगा है, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल स्वीटनर, सो यू कैन यूज स्टीविया ऑल्सो इन योर फूड. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप डेट्स यूज करते हो, मतलब खजूर है, खजूर आप खा सकते हो. या फिर मुलेठी, लिकरिश जो है वो आजकल बहुत फेमस है मोस्टली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, बट इट इज ऑलवेज एन इंडियन ड्रग. सो मुलेठी जो है वो आप ले सकते हो. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू चेक कि आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है क्या. स्पेशली मैग्नीशियम जो है, जिंक जो है, कैल्शियम जो है, क्रोमियम है, ये सारे चीजों की वजह से भी शुगर क्रेविंग होने के चांसेस है. तो यू हैव टू चेक फॉर एनी काइंड ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इन योर बॉडी. ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना डाइट जो है वो आप चेंज कर सकते हो, या फिर यू कैन टेक, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी यू कैन टेक अ सजेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर एंड आप यू कैन जस्ट फिल इन योर विटामिन डेफिशिएंसीज. अच्छे लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अनदर थिंग जो इंडिया में बहुत अच्छा है, वो है हम स्पाइसेस खाते हैं. ठीक है, सो स्पाइसेस इज अनदर ट्रिक फॉर विच कैन रिड्यूस योर शुगर क्रेविंग. यू नो, स्पाइसेस लाइक व्हाट, दालचीनी है, लवंग है, और नटमेग है, इलायची है. जब हम मीठा भी बनाते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा इलायची या फिर नटमेग और ये सारी दालचीनी, ये सारी चीजें डालते हैं, तो उसकी वजह से भी शुगर क्रेविंग आपकी कम हो सकती है. अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो. तो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी आपके डाइट में आप इंक्लूड करना चालू करें. और जो है प्रोटीन, अलॉन्ग विद दैट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट प्रोटीन एंड फैट. सो आयुर्वेद में जब भी हम लोग बोलते हैं, जब जो भी हमारा खाना रहता है, ट्रेडिशनल खाना जो है हमारा, वो ऑलवेज दाल, राइस, चपाती, भाजी, अचार, पापड़, ये सारी चीजें साथ में है, और घी, सारी चीजें साथ में है. मतलब प्रोटीन है थाली में, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, फाइबर है. तो ये सारी चीजें हमें चाहिए टू मेंटेन आवर बॉडी लेवल्स, मेंटेन ऑल द लेवल्स इन आवर बॉडी, मेंटेन ऑल द एंजाइम्स, विटामिन्स, एवरीथिंग. तो अगर आप सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शुगर, एंड वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होके उसका यूज हो जाता है. सो व्हेन यू हैव गुड फाइबर, प्रोटीन एंड फैट्स इन योर डाइट, जब तीनों चीजें होती है तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, बिकॉज यू आर स्टिल गोइंग टू बी फुल
for a very long period of time. So your body is going to still feel full. It is not going to need that extra amount of energy or that dash of energy which you require suddenly when you don't have food. So that is something which you can do. Alright, so these are a few tips which I've given you. These are the causes जिस वजह से आपको deficiency हो सकती है या फिर sugar craving हो सकती है. Along with that, I've given you what you can do. Alright, I hope this has helped you. Take care. Have a good day. Bye.